अफगान हुकूमत की जो इकदामात हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ताशकंद के अंदर पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात हैं, अफगान सफ़ीर की बेटी का जो अगवा है, अपने अमले को वापस बुलाना, आने वाले दिनों में खित्ते में अमन के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें अफगान हुकूमत का बैकफुट पे रहना, इसकी वजह क्या है? ये सारा प्रोपेगेंडा किसकी ईमा पे है? देखिए यार सर, एक तो अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा, हमने कल बड़ी चीज़ें सामने ले आए थे। मज़ीद एक चीज़ ले आते हैं सामने कि इस सफ़ीर की इस बेटी के 4 दोस्त हैं जो किसी और मुल्क से आए हुए हैं। इनके साथ एक मुलाकात इनकी इसी अगवा की कहानी के दौरान हुई है। ज़रा उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाए और वो किस मुल्क से आए हैं, किस मिशन पे आए हैं, क्यों इनसे मिले, किस जगह इनसे मुलाकात हुई। इस अगवा के दौरानिए के दौरान जो अगवा की कहानी है ना, मुलाकात हुई और वो चारों लोग कौन हैं और उसको जब लाया गया उनके नाम अपने वालिद से और बहुत से लोगों से क्यों छुपाए जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी। अब चलते हैं ज़रा अफ़गानिस्तान की तरफ। या सर, चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जिस दिन इन्होंने अफ़गान हुकूमत ने अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनकार किया और ये कहा कि अमन कॉन्फ्रेंस जो है अभी मुलतवी कर दी जाए, कुछ देर के लिए, हालात ऐसे नहीं है, हमें मज़ीद अच्छी तैयारी करनी है। क्या ये क्रिकेट मैच खेलने आ रहे थे? क्या ये T20 मैच खेलने आ रहे थे? क्या ये किसी और काम के लिए आ रहे थे कि इनको तैयारी करनी है? भाई तैयारी तो यही है ना, क्या है अफगानिस्तान में अमन करें, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी थी इन्होंने? वो डॉक्यूमेंट जो इनके पास हैं, वो तजावीज़ जो इनके पास हैं, तैयारी ये नहीं थी। तैयारी ये करनी थी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात किस तरह लगाने हैं। तैयारी ये करनी थी कि अफ़गानिस्तान के अमन को सबोताज किस तरह करना है। मेरे पास इतला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर चार अहम तरीन शख्सियात इकट्ठी हुई। इन 4 अहम तरीन शख्सियात में से एक का ताल्लुक इसराइल से है, एक का ताल्लुक इंडिया से है, एक का ताल्लुक अमेरिका से है और एक का ताल्लुक जो है वो एक ऐसे मुल्क से है कि जो बराए नाम जिसे कहा तो जा सकता है कि इस्लामी मुल्क है, लेकिन शायद वहाँ पे वो काम नहीं होते। इन 4 ममालिक की अहम शख्सियात वहाँ इकट्ठी होती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। मीडिया से उसे छुपाया जाता है, उसे बहुत सी चीज़ों से छुपाया जाता है और वहाँ पर जब ये इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे इकट्ठे होकर ये एक प्लानिंग होती है। वहाँ पे प्लानिंग ये होती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात थोपे जाने हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो। फिर वहाँ पर यह फैसला होता है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को किसी सूरत में भी अभी फौरी तौर पर नहीं होना चाहिए। ये उन 4 ममालिक की अहम शख्सियात जिनका तल्लक अहम तरीन उन ममालिक के अदारों से है, ये वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। इस अफ़गान सदर के साथ इनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ये सारा कुछ तय होता है और उस मुलाकात के दौरान में अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी के कुछ लोग भी, ज़िम्मेदार भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर ये फैसला होता है और इस फैसले के बाद ये जब अफ़गान हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि इस अमन कॉन्फ्रेंस को ज़रा मुलतवी कर दिया जाए, तो उस मुलतवी करने के बाद जो बाकायदा एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय की जाती हैं और जो चीज़ें तय की गई हैं वो यही हैं, जिसमें अफ़गान सफ़ीर के अगवा, बेटी के अगवा का मामला ये उसी की करी थी। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये हम ब्रेक कर दें कि ये एक और ड्रामा करने जा रहे हैं। वो ड्रामा होगा कि किसी अहम तरीन अफ़गानी शख्सियत जो है उसको टारगेट करने का। फिर एक ड्रामा होगा कि कुछ पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट करने का और उसका इल्ज़ाम जो है वो तालिबान पे लगा दिया जाएगा। फिर कुछ ऐसा होगा कि कोई ऐसा ड्रामा किया जाएगा कि जिसमें ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। ये सारी एक प्लानिंग हुई। वो 4 लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हुए, जिन्होंने वहाँ बैठ के फैसले किए और फैसले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए, फैसले अमन को सबोताज करने के हवाले से हुए, फैसले वहाँ पर पाकिस्तान के अहम अदारों पर इल्ज़ामात लगाने के हवाले से हुए। या सर ये सारी वहाँ पे प्लानिंग हुई। इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, हम $150 बिलियन से जायद खर्च कर चुके हैं किसी और की जंग में, अपनी कुर्बानियां देकर 70 से 80 हज़ार जानें हमने कुर्बान की हैं। उसके बाद भी इल्ज़ामात हम पे लगें कि हम अमन के लिए कोशिशें नहीं करते, उसके बाद भी इल्ज़ामात हम पे लगें कि हमने अफगानिस्तान में अमन को सबूताज करने की कोशिश की, तो फिर हैफ सदहैफ ही बनता है ऐसी तमाम बैनुल-अक़वामी कुव्वतों पे कि जो अमन को फ़रोग़ देना तो दरकिनार, अमन को फ़रोग़ देने वाली कुव्वतों की हामी नहीं होती।